क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक 2022-23 जिसमें हम इकाई 1 के सभी क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ 1 अंक के सभी प्रश्न। पहला है हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। आधुनिक काल का आरंभ होता है तो ये होता है 1900 से। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं सूरदास। प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञे। नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। अगला है प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है 1943 से। नंद नंदन का प्रयोग किया है। कृष्ण के लिए गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं नीरस कड़वी ककड़ी सी। अगला है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो हारिल की लकड़ी से। व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। अगला है सूर के पद में भाषा है तो ब्रज। फिर है मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है प्रेम संबंध की। सूरदास के गुरु का नाम है नरहरिदास नहीं वल्लभाचार्य। अगला है सूर के आराध्य हैं तो सूर के आराध्य श्री कृष्ण हैं। अगला है पुरइनी पात का अर्थ है तो पुरइनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। सूर की रचना है विनय पत्रिका नहीं है तो विनय पत्रिका नहीं है। अगला है परशुराम के व्यंग भरे उत्तर दिए तो लक्ष्मण ने। अगला है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे तो परशुराम जी। अगला है रामचरित मानस की भाषा है तो अवधि। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। अगला है सहस्त्र बाहु का वध किया था तो परशुराम ने। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं भोली। थके पथिक की पंथा में अलंकार है अनुप्रास। अगला है प्रसाद जी को कामायनी पर छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला है तो इन्हें मिला है मंगला प्रसाद पारितोषित। अगला है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है तो साय में धूप। अगला है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है तो बाल कल्पना के समान। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है तो नवजीवन वाले। अगला है कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है आकाश को घेर कर बरसने को। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। अगले हैं हमारे रिक्त स्थान जिनमें एक एक ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सूर की भक्ति साक्ष्य भाव की है। सूरदास खालिस्तान थे जन्मांध थे। फिर है गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हरी है खालिस्तान पड़ी आय राजनीति। सूरदास का निधन पारसोली में हुआ था। गोपियों ने मधुर संबोधन के खालिस्तान के लिए दिया है कृष्ण के लिए। सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। योग संदेश लेकर खालिस्तान मधुरा से ब्रजधाम आए थे उद्धव। छुअत टूट रघुपति न दोसु कथन खालिस्तान का है। ये कथन लक्ष्मण का है। फिर परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। अगला है रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता है गाय का। खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं कायर व्यक्ति। परशुराम के गुरु खालिस्तान थे भगवान शिव। कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया
मित्रों ने। आलिंगन में आते आते मुस्काया जो भाग गया। निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किए कर रहा है बरसने का। निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुदूर बताया है केसों के। अगला है उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। निराला की अधिकांश कविताएं मुक्तक छंद में हैं। दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। फिर है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। फिर है सही जोड़ी सूर के पद तो सूरदास, उत्साह, निराला, अट नहीं रही, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। इसके बाद आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। फिर है विनय पत्रिका तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद, साहित्य लहरी सूरदास, युगधारा नागार्जुन, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डवराल। अगला है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, थके पति की पंथा की, मुख्य गायक की गरज में, मन की मन ही मांझ रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अगला है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु 1978 और सन 1583। तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु 1532 सन 1623। जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु 1989 सन 1889 1937। अगला है निराला का जन्म एवं मृत्यु तो 1899 सन 1961। फिर है मंगलेश डवराल, निराला का जन्म एवं मृत्यु है सन 1899 सन 1961। नागा अर्जुन का जन्म एवं मृत्यु है सन 1911 सन 1998 और मंगलेश डवराल का जन्म हुआ था सन 1944 में। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं तो सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। बालकु बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फल मुरझा जाता है। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में विद्युत या बिजली छिपी हुई है। विश्व के सकल जान कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। अब है सत्य असत्य।
पहला है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। सत्य, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। सत्य, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगता है। असत्य, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। सत्य, राजा का धर्मी प्रजा को ना सताए। सत्य, शिव धनुष राम ने तोड़ा। सत्य, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहा था। सत्य, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। सत्य, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। असत्य, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। सत्य, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। सत्य। अगला है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने में इच्छुक थे। सत्य। अगला है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं। असत्य, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। सत्य, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। सत्य, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। सत्य। अगला है, छायावादी कवियों निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। असत्य, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। सत्य, और निराला प्रगतिवादी कवि है। सत्य।